वर्ष में 2 बार नवरात्रि मनाती हैं, चैत्र में और फिर शारदीय नवरात्रि। इन दोनों नवरात्रियों में क्या कोई अंतर है? ये सारा वृत्तांत जो है ये हमारे आसुरी संस्कारों का, जिनको उन्होंने असुरों के नाम दे दिए हैं, यानी बुरी आदतों का, बुरे संस्कारों का विनाश, और दैवी संस्कारों का यानी अच्छे अच्छे आदतों का सृजन, उसका ये यादगार है। अब विनाश और सृजन, एक तरफ विनाश होना है खराब चीज़ का, और एक तरफ नई चीज़ का स्थापना होनी और उसकी पुष्टि होनी है। इसलिए उसको साबित करने के लिए 2 बार ये पर्व मनाया जाता है। तो जो पहली नवरात्रि हम बता रहे हैं, दैवी संस्कारों की भी धारणा करनी है, उनका सृजन करना है, उनकी पुष्टि करनी है। तो ये देवियाँ कि हमारी जो पॉजिटिव शक्तियाँ हैं, जैसे सहन करने की शक्ति है, सहयोग करने की शक्ति है, निर्णय करने की, सही निर्णय करने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, ये सारी जो शक्तियाँ हैं, ये शक्तियाँ भी हमने सृजन करनी है। तो ये आप देखेंगे कि रामनवमी से पहले, राम जी के जन्मदिन से पहले मनाया जाता है। आप देखेंगे कि एक पर्व तो विजयदशमी से पहले मनाया जाता है, दशहरे से पहले। उसका भाव क्या है? उसका यही भाव है कि दशहरे में रावण के जो 10 सिर हैं वो आसुरी संस्कारों के प्रतीक हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नर में, काम को लोभ, मोह, अहंकार नारी में, टोटल 10 हो गए। जैसे विष्णु चतुर्भुज नर नारी के दैवी स्वरूप का सिंबल है, इसी प्रकार से रावण 10 सिर वाला वो नर नारी के आसुरी स्वरूप का सिंबल है। तो उसका विनाश होना अर्थात विजयदशमी मनाना। पहले देवी जी की मूर्ति को बनाना, सजाना, पूजना और फिर विसर्जित कर देना, ऐसा क्यों है? वास्तव में ये मूर्तियाँ किसी जीवित चैतन्य देवियों की नहीं है। आप समझ सकते हैं कि अष्टभुजाधारी तो कोई व्यक्ति होता ही नहीं है, और इतने सारे अस्त्र शस्त्रों के साथ कोई प्रकट नहीं होता है। तो ये यादगार हैं और भक्ति के लिए नवरात्रि में बनाई जाती हैं। इसीलिए इनका निर्माण किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, इनका पूजन किया जाता है, और उसके बाद इनका सम्मान पूर्वक विसर्जन कर दिया जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन हम देवी के आगे कलश धारण करते हैं, नारियल रखते हैं, अखंड दीपक जलाते हैं और जौ भी बोते हैं। तो इन सब का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यही है कि पहले पहले तो जैसे नवरात्रि का हमने बताया कि अज्ञानता का अंधकार है, उसमें ज्ञान के प्रकाश की ज़रूरत है। तो कलश इस बात का सूचक है कि परमात्मा ने ज्ञान अमृत का कलश इन देवियों को दिया, और उस कलश से वो अमृत उन्होंने बांटा। यानी हमारी बुद्धि ही कलश के रूप में है। जैसे गागर में सागर का गायन है कि परमात्मा ज्ञान सागर हैं, और उस ज्ञान को हम बुद्धि में ग्रहण करते हैं। तो इन देवियों ने, शक्तियों ने परमात्मा से ज्ञान लेकर वो अमृत औरों को बांटा उस कलश के द्वारा। और दूसरी बात, जो अखंड दीप जगता है कि उस ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करके आत्मा की ज्योति जगती है, और वो दीपक जगा रहे। यानी उसका अर्थ यह है कि हम आत्मिक स्मृति में सदा रहें। जो आज हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल के देह मान बैठे हैं, तो जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में, देह अभिमान में आ जाते हैं, वास्तविक स्वरूप भूल जाते हैं, विस्मृति हो जाती है, मतलब दीपक बुझ गया। और जब हमें वो स्मृति आती है, आत्मा में जागृति आती है, अवेकनिंग आती है, तो फिर दीपक जगा हुआ है। तो अखंड दीपक जगता रहे, मतलब सदा हमें उस स्थिति में रहना है कि हम शुद्ध और पवित्र स्वरूप आत्मा हैं। अपने को आत्मा निश्चय करके सब कर्म करें। और जो बोते हैं वो भी इस बात का यादगार है कि हमें अपने जीवन में, अपने अंदर अच्छे गुण, दिव्य गुणों का बीज बोना है। तो उसको बोएंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो जो हमारे अंदर आज विकार आ गए हैं, उसका नाश करके एक अच्छे संस्कारों का बीज हमको बोना है। नवदुर्गा का पूजन वास्तव में नारी के सम्मान का प्रतीक है। वर्ष में 2 बार ऐसा पूजन किया जाता है,
और बहुत अच्छी तरह से उसको रात्रि जागरण होता है। लेकिन समाज में उसकी प्रतिष्ठा क्यों नहीं है? समाज में उसको यंत्रणा ही दी जाती है, उसे समाप्त करने के ही मंसूबे बांधे जाते हैं। क्यों? कहा गया है कि जहाँ नारी का पूजन होता है वहाँ देवी देवताओं का निवास होता है। अब हम नारी का पूजन तो देख रहे हैं कि वर्ष में 2-2 बार यादगार रूप से किया जा रहा है, तो यहाँ देवताओं का निवास होना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि नारी का पूजन मूर्ति के रूप में पूजन करना और उसको एक त्यौहार के रूप में मनाना, ये एक प्रथा है। लेकिन वास्तविक पूजन तब है जब नारी को समाज में उसका पूरा सम्मान मिले। आज नारी का जन्म से लेकर हम रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं, समाचार सुनते हैं कि छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक नारी के ऊपर अपने चरित्र के बारे में बहुत खतरा बना ही रहता है। तो ऐसी स्थिति में ये पूजन सिर्फ इस बात का याद दिलवाता है कि केवल पूजन मात्र मंदिरों में जाकर या नवरात्रि में ना करें, बल्कि हर व्यक्ति अपने जीवन में नारी का सम्मान करे। और आप देखते हैं कि हमारी देवियों में, देवी देवताओं में पहले देवी का नाम आता है, फिर देवता का। इसका एक कारण मैं जो समझती हूँ वही अज्ञानता की बात है कि हम केवल शारीरिक रूप देखते हैं, आत्मिक स्वरूप नहीं देखते हैं। जैसे अपने भी वास्तविक स्वरूप को भूल गए, और क्योंकि उसके लिए हमें तीसरे नेत्र की ज़रूरत है। तो जब हम नर और नारी दोनों को आत्मिक स्वरूप में देखना शुरू करेंगे तो हमारे अंदर वो विकार पैदा नहीं होंगे। तो इसीलिए इन देवियों को भी तीसरा नेत्र दिखाते हैं। परमात्मा ने इनको तीसरा ज्ञान का नेत्र दिया, थर्ड आई ऑफ विजडम कहा जाता है। तो आज यानी अज्ञान निंद्रा में सोए हुए हैं और जागरण की इसीलिए आवश्यकता है कि उस अज्ञान निंद्रा से हमें जागना है। तो ये सब समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी और हम नारी का जो वास्तविक स्वरूप है, आत्मा को ही देखेंगे जो शुद्ध और पवित्र स्वरूप है। आजकल जागरण और चौकी का रात रात जागकर प्रचलन बढ़ता जा रहा है, इसका क्या महत्व है? असली उसका रहस्य यही है कि हमें इस समय जो दुनिया में घोर कलयुग है या अज्ञानता का घोर अंधकार है, इस बेहद की रात्रि में हम आत्माओं को जागरण करना है। यानी स्वयं अब जैसे जो जागरण करते हैं तो वो औरों को भी इनवाइट करते हैं कि हमारे यहाँ जागरण है, आप भी आओ, जगराता है, और ज़ोर ज़ोर से माइक पे भजन चलाते हैं। जो घर में भी हैं वो सो नहीं पाते हैं। तो यानी खुद भी हमें जागना है, दूसरों को भी जगाना है। तो खुद भी परमात्मा से ये ज्ञान प्राप्त करके आत्मा में हम जागृति लाएं। ये जागरण की प्रथा बढ़ती जा रही है, चौकी जो है बढ़ती जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको करते जा रहे हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि दुख बढ़ता जा रहा है, अशांति बढ़ती जा रही है। और लोग जैसे कोई तरीका सोचते हैं तो सोचते हैं कि माँ को पुकारें और माँ प्रकट हो ताकि हमारी ये दुख दूर हो। तो जितना जितना दुख बढ़ता जा रहा है और बाकी उपाय सफल नहीं है, और ये इस बात का संकेत है कि अब वो टाइम आ गया है जबकि उनकी पुकार सुन करके परमात्मा शिव और ये माताएं ये सब वास्तव में प्रकट हो चुकी हैं, ताकि अब भक्तों के सब दुखों को दूर किया जा सके। नवरात्रों पर कन्याओं को खिलाने का बहुत रिवाज है, बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, उस टाइम उनकी पूजा की जाती है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? छोटी कन्याओं को, कुमारियों को वास्तव में जैसे ये देवियों के तो जड़ यादगार हैं, इनकी पूजा भी क्योंकि ये पवित्रता धारण करती हैं, विकारों पर इन्होंने विजय प्राप्त की, तो महानता इनकी संपूर्ण पवित्रता है कि इनमें विकारों का बिल्कुल भी अंश मात्र नहीं था। तो जो कुमारियां हैं, बहुत छोटी बच्चियां, वो भी पवित्र होती हैं। यानी बहुत छोटी आयु में आप देखते 12-13 साल की आयु तक ही पूजा करते हैं, तो उनकी भी जो पवित्रता है उसका पूजन किया जाता है। जब हम नवरात्रि सेलिब्रेट करें तो हमें क्या क्या बातें याद रखनी चाहिए? इसमें मुख्य बात यही याद रखें कि एक तो जो देवियों ने जैसे शक्ति प्राप्त की परमात्मा शिव से योग लगाकर, तो हमें भी अपने जीवन में अपने मन बुद्धि का योग संबंध उस सर्वशक्तिमान परमात्मा से जोड़कर हम भी वो शक्तियाँ प्राप्त करें। और दूसरी बात कि जो ज्ञान अमृत का कलश है हम भी अपने बुद्धि में धारण करें, उस ज्ञान को लें, क्योंकि योग का आधार ज्ञान ही है, वो समझ लें। और साथ साथ
जैसे इन्होंने अष्ट शक्तियाँ प्राप्त की तो अवश्य हम भी प्राप्त कर सकते हैं। और अपनी आत्मा में जागृति लाएं, आत्मा का दीपक जगाएं। और आप ये भी देखेंगे जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो जो भी पंडित वहाँ बैठे होते हैं वो हमारे मस्तक पर तिलक लगाते हैं, टीका भी लगाते हैं ज़रूर। तो मस्तक पर तिलक लगाने का अर्थ भी यही है कि मस्तक के बीच जो मैं चैतन्य शक्ति आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप मेरा निवास है, तो हम अपने मन को उस आत्मिक स्थिति में टिकाएं, वही सच्चा टीका लगाना है। और व्रत हमें कौन सा करना है, वास्तव में इसका अर्थ भी यही है कि हमें विकारों का व्रत रखना है। जैसे हम रोज़ सुबह एक दृढ़ संकल्प लें, अपने से प्रतिज्ञा करें या ये व्रत लें कि आज मुझे दिन भर क्रोध नहीं करना है, सदा शांत रहना है, सहन शक्ति को धारण करना है, आज जो है वो धैर्यता को धारण करना है, कोई अच्छे गुण की धारणा और हमारे अंदर जो कमी है उसका नाश। तो जैसे कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी हमें मजबूर भी करे, गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, लेकिन हमें याद रहे कि आज मेरा व्रत है, मुझे ज़ोर से नहीं बोलना है, गुस्सा नहीं करना है, मन में अगर आए भी तो उसको वचन में कर्म में ना आने दे। ब्रजमोहन भाई साहब, शांति दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सचमुच हमारे सामने एक नए रूप में नवरात्रि का ये त्यौहार आया है। साल में 2 बार मनाते हैं। हर बार नया लिबास खरीदते थे, हर बार मन में एक नई सोच होती थी, प्रेम होता था। लेकिन अब ज्ञान युक्त होकर जब हम इन देवियों का आह्वान करें तो ये समझें कि हर देवी क्या कहती है, उसका आह्वान हम क्यों कर रहे हैं, मेरे अंदर क्या वो आत्मा की ज्योत जगी है। आज मैं अखंड ज्योति जगाती हूँ, मैं बहुत टेंस हो जाती हूँ कि ये कहीं बुझ ना जाए, लेकिन क्या मेरे अंदर का जो आत्म ज्योत है, जो आत्मस्वरूप एस्पेक्ट है, वो जगा हुआ है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर मन में कोई बात, कोई सवाल उठ रहा है, आपका स्वागत, आप हमें ईमेल पर या फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। तो अभी आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार। घर घर में होती है